हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ओके, तो ये बोलना ये चाह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, इसमें कॉर्ड है ओके ए बी। अब एक और कॉर्ड है, ये कॉर्ड है सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि ये जो कॉर्ड ए बी है दिस इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दोनों आपस में बराबर है। अब हमें क्या प्रूव करना है ना, हमें प्रूव ये करना है कि समझो ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, मतलब यहाँ से ए से लेके ई तक और डी से लेके ई तक ये बराबर है। तो मुझे प्रूव ये करना है कि टू प्रूव, मेरा प्रूव क्या करना है कि दिस ए ई दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट डी ई के बराबर है। ओके, डी ई। और इसके अलावा एक और चीज़ प्रूव करनी है, ये जो ई बी है, दिस ई बी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ई सी। ओके, तो यही बोलना चाह रही है कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो है वो बराबर होते हैं। तो मुझे क्या ना, थोड़ा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है, तो कंस्ट्रक्शन करके हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि ड्रॉ, ओके, ओ से लेके ये पॉइंट एम है, ओके, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ऐसे ओ से इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको हम लोग एन बोल देते हैं, एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब देखिए, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें लिखा होता है कि जो इक्वल कॉर्ड होती है ना वो इक्वी डिस्टेंस होती है। अब कहाँ से, सेंटर से। तो इसका मतलब ये जो ओ एम है ना, ओ एम दिस विल बी इक्वल टू ओ एन, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर रहेगी। और दूसरा जो कॉर्ड को ना बराबर भागों में बांटती है, इसका मतलब ये जो ए एम है, ए एम विल बी इक्वल टू एम बी। ओके, एंड सेम चीज यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो सी एन है, सी एन विल बी इक्वल टू एन डी। ओके, मतलब ये परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटा है और इस परपेंडिकुलर ने इस कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटा है। और ये एंगल 90 डिग्री का, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी करी हुई है। ओके, तो अभी हमारा होगा आगे प्रूफ शुरू। प्रूफ, अच्छा प्रूफ में क्या है ना, अभी कंस्ट्रक्शन में एक और काम मैं करूंगा कि ओ से लेकर ना ई को भी ज्वाइन कर दूंगा। तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं कि ज्वाइन ओ ई। ओके, कंस्ट्रक्शन में हो गया। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल है। देखो, एक है ट्रायंगल ओ एम ई जो अभी ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है ओ एन ई, ये जो अभी रेड कलर से हाईलाइट हुआ, तो इसको मैं बोलूंगा ट्रायंगल ओ एन ई। देखो, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कोग्रुएंट प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो एंगल एम है ना, एंगल एम दिस इज इक्वल टू ये एंगल एन के बराबर है। ओके, ये ऐसा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी करी, हमने दोनों 90 डिग्री के बनाए। ओके, बोथ आर 90 डिग्री। ओके, इसके अलावा क्या है, ये जो लाइन ओ ई है, ठीक है, जो घूम रही है, ये दोनों में कॉमन है। ओके, सो ओ ई दिस इज इक्वल टू ओ ई, इसको मैं लिखूंगा कॉमन। ओके, इसके अलावा ये तीसरी लाइन है ना ओ एम और ओ एन, ये जो दोनों आपस में घूम रही है, ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये जो ओ एन ओ एम लिखूंगा इस तरफ। ओके, ये जो ओ एम है दिस इज इक्वल टू ओ एन। ओके, क्यों, क्योंकि कॉर्ड बराबर है तो कॉर्ड जो है सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, हेंस इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस। ये ना एक थ्योरम है। ओके, इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस होता है, जो बराबर कॉर्ड होती है वो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होती है। ओके, जो मैंने आपको यहाँ भी बताया था। अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या किया मैंने, एक जो है एंगल 90 डिग्री का प्रूव किया, तो ये बोलूंगा मैं ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल। ठीक, और दूसरा मैंने इनका जो ये जो है ना, इनका ये देखो हाइपोटेन्यूज है, तो दूसरा इनका हाइपोटेन्यूज बराबर प्रूव कर दिया, और तीसरा एक साइड बराबर प्रूव कर दी। तो इन दोनों ट्रायंगल में आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लग गई। ओके, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल ओ एम ई जो है ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा ट्रायंगल ओ एन ई के। ये क्या रहेगा, बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई इसमें। अच्छा, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो अब क्या है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर रहेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में अभी क्या है ना, मैं ये बोलूंगा जो ये ओ ई है और ओ एन आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों घूम रहे हैं ना अभी, एम ई और एन ई, ओके, तो ये भी आपस में बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम ई इज इक्वल टू एन ई। ओके, ये हो गया बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब इसका यूज करके ना हम बराबर इनको प्रूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, एक सिंपल सी बात ऐसी है कि क्योंकि इस ये जो कॉर्ड है ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये तो दिया हुआ है। तो अगर मैं इस दोनों को हाफ से डिवाइड कर दूं तो वो भी बराबर रहेगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ गिवन, ये गिवन है। तो इसका मतलब कि ए बी बाय टू ये जो है सी डी बाय टू के बराबर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए बी बाय टू क्या है, ये ए बी का आधा क्या है, ये है ये वाला पार्ट, एम बी पार्ट है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा, इसका मतलब कि एम बी इज इक्वल टू ये सी डी बाय टू क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एन। ओके, ये मैं लिख सकता हूँ सी एन या एन सी। ओके, तो मैं इसको एन सी लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा ना, दोनों साइड से क्या करूंगा, ये एम ई और एन ई माइनस करूंगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ये एम बी में से माइनस, पहले मैं क्या कर देता हूँ, ये जो एम बी है इसमें से एम ई माइनस कर देता हूँ। ओके,
तो सामने से क्या करूंगा, एनसी से भी मैं एमई ही माइनस कर दूंगा, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड से मैं कोई एक चीज बराबर है तो उसको मैं माइनस कर सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं इरेज करूंगा ताकि मेरे को जगह मिले। बस आपने ये ध्यान रखना कि हमने ना ये एम ई इक्वल टू यहाँ पे एन ई जो है वो प्रूव किया है। ओके, ये हमने प्रूव किया है। मैं थोड़ा सा ऊपर का ना इरेज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये एम बी माइनस एन ई क्या, एम ई क्या रहेगा। देखो ये है एम बी, इसमें से अगर मैं माइनस एम ई कर दूं तो ये ई बी बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके आगे मैं लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज ये जो ई बी है दिस इज इक्वल टू, सामने तो एन सी ही है, माइनस एम ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ई लिख सकता हूँ, क्योंकि एम ई और एन ई आपस में बराबर है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ई बी है दिस इज इक्वल टू एन सी माइनस एन ई क्या रहेगा। देखो ये है एन सी, इसमें से ये अगर एन ई माइनस हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, ई सी बच गया, तो ये बच गया ई सी। तो ये हो गया प्रूव हमारा एक पार्ट। ओके, देखो हमने ये प्रूव करना था ना, ई बी इज इक्वल टू ई सी, ये एक पार्ट प्रूव हो गया। वैसे भी दूसरा पार्ट भी इजीली प्रूव कर देंगे। देखो दूसरा पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ये किया था कि हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी है। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है, बराबर है। तो ए बी बाय टू, ये भी क्या होगा, ये सी डी बाय टू होगा। ओके, इसका मतलब देखो अब ए बी बाय टू मैं इस बार क्या करूंगा, ये वाली साइड का लूंगा। ठीक है, तो ए बी बाय टू इस बार क्या होगा, ए एम होगा, क्योंकि इसने क्या किया ना, ये जो लाइन है इसने इस पूरी कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटा, तो अब ये ए एम हो जाएगा ए बी बाय टू, तो ये हो जाएगा ए एम, और सी डी बाय टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये डी एन, ये हो गया डी एन। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा ना, दोनों साइड में क्या करूंगा, ये एम ई ऐड कर दूंगा फिर से। ओके, तो ए एम प्लस ये वाला एम ई दिस विल बी इक्वल टू, सामने क्या है, डी एन है, तो डी एन प्लस एम ई हो जाएगा। ओके, आगे मैं यहां लिख लेता हूं, ए एम प्लस एम ई क्या हो गया, देखो ये है ए एम प्लस एम ई, ये हो जाएगा ए ई, ये हो गया ए ई, दिस इज इक्वल टू, सामने क्या है, डी एन वैसा ही है। ओके, प्लस एम ई की जगह मैं एन ई लिख सकता हूं, क्योंकि एम ई और एन ई बराबर है। ओके, ये हो गया एन ई, तो ये देखो क्या हो जाएगा, अभी ये ए ई तो वैसा ही है, दिस इज इक्वल टू डी एन प्लस एन ई क्या होता है, तो ये है डी एन, यहाँ से लेके यहाँ तक एन ई ये है, तो ये हो जाएगा क्या अपना, ये डी ई हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई। ओके, तो ये दूसरा प्रूफ हो गया हमारा, ये हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है प्रूव हो गया। तो बहुत मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन, इजी है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने को आना चाहिए। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।